नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो गद्य होते हुए भी उसका अधिकांश भाग आपको पद्य की तरह लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम एक लंबी कविता सुन रहे हैं। तो ये मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट है और सुनिए आप लोग कैसी है मेरी ये कहानी। इस कहानी का नाम है दो छोर। नदी के इस छोर पर मैं खड़ी थी, बहती नदी के साथ, और उस छोर पर वह अपने गुणा भाग में रत। मेरे अंदर भी एक नदी बह रही थी और सिर के ठीक ऊपर का सूरज उसे सुखा रहा था। पलट कर देखती हूँ, ठीक पीछे वृक्षों की छाँव है। पकड़ से दूर, फिर भी पहुँच जाऊंगी वहाँ एक ना एक दिन ज़रूर, क्योंकि मेरे अंदर की बहती नदी बची है अभी। उस गुड़ा भाग वाले पुरुष का इंतज़ार कर रही है। सामने ऊंचा पहाड़ है जो गर्व से सीना ताने खड़ा है, जिस पर चढ़ने की जुगत लगा रहा है वो। नदी को साथ लेकर चलता तो अच्छा होता। नदी ना सही, अंजुरी ही भर लेता, सूखे कंठ को राहत देती। पर वह नई नदी की खोज कर लेगा पहाड़ के उस पार, जो उसे सुकून देगी। वह दूसरा पहाड़ चढ़ेगा, वहाँ भी नई नदी खोज लेगा, अपने हिसाब से, अपने गुणा भाग से। जो पीछे छूट गया उसे क्या छोड़ देगा। मैं धीरे धीरे चलते हुए वृक्षों के करीब पहुँच चुकी हूँ। शांत, शीतल और घने वृक्ष पर ठहर गई हूँ। मेरी नज़र नदी के उस छोर पर पहुँची है, उस आकृति को तलाश रही है। वह अभी भी वहीं खड़ा है, बस धुंधला गया है। नदी का फाट बड़ा है और दूरी लंबी। कोहरे जैसे बादल छा गए हैं। बीच बीच में आकृति साफ दिखाई देती है, फिर से ऐसी ही हो जाती है। मैं वृक्षों के झुरमुट के पास खड़ी हूँ। उनके पत्ते आगे झुके हुए हैं, जो मुझे सूरज की तपिश से बचा रहे हैं। मुस्कुराकर स्वागत में लगे हैं, मुझसे लगाव से ज़्यादा। उनकी दरअसल नियति भी यही है, हर थके हुए को छांव देना। एक बड़ा सा पत्थर पुकारने लगा था, बैठ जाओ, सुस्ता लो, पैर पसार लो, चाहो तो एक झपकी ले लो। मैं बैठ गई। पत्थर का निस्वार्थ आग्रह ना ठुकरा सकी। थकान मिट रही थी। नदी कलरव कर रही थी। सूरज का रास्ता वृक्षों की छाँव ने रोक लिया था। वह अभी भी ताप बरसा रहा था। उसका काम था तपिश बांटना, निस्वार्थ भाव से, चाहे वह नदी हो, वृक्ष हो या मैं। वृक्षों के पत्ते पेड़ से जूझ रहे थे, सूख के खड़ंक हो चुके थे। जल्दी ही कुछ झड़ जाएंगे, कुछ नए उगेंगे और उगते रहेंगे। उन्हें तपिश भी नहीं रोक पाएगी। वह अपना काम करेंगे, सूरज अपना काम करेगा। पर ये तो तय है कि सूरज जीतेगा नहीं। वह अपनी नियति पर चलेंगे। नदी भी सूखेगी नहीं, बहती रहेगी। कभी थक जाएगी तो शांत हो जाएगी। कभी कभी पाट सिकुड़ के छोटा रह जाएगा, पर मिटेगा नहीं। अगर पूरी नदी सूख भी गई तो सदियों तक निशान रहेंगे, जो उसके होने का सबूत देंगे। कुछ नदी की हारने की बातें करेंगे,
पर वह हारी नहीं थी, मिट गई थी अपनी मर्जी से, छोड़ गई थी एक सूखे चिलचिलाते रेत की नदी। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट कल। आज बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है। आप अपने मैसेज के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रचनाएं अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, मेरा उत्साहवर्धन होगा। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। कल फिर हम मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।